स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री की अगली क्लास। देखो बेटा हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखना, एंट्रीज क्या क्या है, ठीक है। मैं जरा फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। बेटा अब फॉर्मेट में मैं लेजर फोलियो और कॉलम नहीं बना रहा क्योंकि उस कॉलम का कोई काम नहीं है, लेकिन तुम जब एग्जाम में बनाओगे तो उसका कॉलम बना के आना, ठीक है। चलो एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड करेगा, ठीक है। यहाँ तारीख लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, बीच में लेजर फोलियो आता है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा पहली एंट्री है, कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में सामान बेचा बेटा 7 जनवरी को। एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। अमाउंट बोलो बेटा कितनी है, कितनी, 22। ये रे नेक्स्ट कहते हैं सोल्ड गुड्स टू राहुल। एंट्री बोलो। राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि इस बार उधार एंट्री है ना बेटा, नाम आ गया तो उधार एंट्री मानेंगे। राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट बोलो कितना है, 75,000। तारीख बोलो बेटा कितनी थी उस दिन, कितनी, 9 तारीख, 9 जनवरी। अगली तारीख बोलो बेटा क्या है, 12 जनवरी को। कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, 12 जनवरी को। अगर कैश मिला है बेटा तो अपन कैश को क्या करें, कैश मिला है तो कैश को क्या करें, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। कैश क्या होगी, एसेट होगी ना, और एसेट जब बढ़ती है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो अपन एंट्री करेंगे बेटा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। और किससे मिला बेटा अपने को कैश, राहुल से, तो टू राहुल हो जाएगा, क्लियर है। एंट्री अमाउंट बोलो बेटा कितनी है, 60,000, 60,000, 60,000, सही है। अगली एंट्री नेक्स्ट कहता है बेटा सोल्ड गुड्स टू डेनियल फॉर कैश। डेनियल को सामान बेचा बेटा कैश में। तारीख दी हुई है बेटा मुझे 18। बताओ एंट्री बोलो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नाम तो दे रखा है लेकिन साथ में कैश भी दे दिया, तो हम क्या मानेंगे बेटा, इसको कैश की ट्रांजैक्शन मानेंगे। अमाउंट कितनी है बेटा अपने पास, 28,000 रुपए। लो 28,000, 28,000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते हैं जी सोल्ड गुड्स टू डेनियल। बेटा डेनियल को सामान बेचा, बताओ एंट्री उधार की है कि कैश की है, सबसे पहले बताओ। उधार की होगी ना, नाम दे रखा है वो। एंट्री है 19 तारीख की, 19 जनवरी। बताओ एंट्री बोलो क्या करेंगे, डेनियल डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा बेटा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट बोलो बेटा कितनी है, अमाउंट है अपने पास 70,000। मैं तो बताऊँ यहाँ तक कोई डाउट है किसी का, सही है, आसान है यहाँ तक तो, ठीक है। नॉर्मल एंट्री बेटा जैसे पहले की थी वैसी एंट्री हम अभी करते जा रहे हैं, क्लियर है। अगली एंट्री देखते हैं। कहते हैं जी विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज के लिए कुछ भी करते हैं तो अब क्या बन जाती है वो, ड्राइंग्स। क्या बन जाती है, ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे बेटा। ड्राइंग्स की एंट्री देखो क्या होगी सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से जो भी निकाला। बताओ क्या निकाला सर इसमें बिजनेस से, चेक करो। कहते हैं सर कैश निकाला तो टू कैश। अच्छा मतलब सर जो भी निकालेगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए की एंट्री है बेटा ये, 25,000 रुपए की, 25,000, 25,000, ठीक है। कितनी तारीख की एंट्री थी, तारीख भी लिख दे, 19 तारीख के बाद 24 की। यहाँ तक कोई डाउट है, ड्राइंग्स लायबिलिटी नहीं होती बेटा, ड्राइंग्स कैपिटल का विड्रॉल होता है, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है इससे, ठीक है। कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। कहते हैं पेड वेजेस। वेजेस पे करे बेटा 6,129 तारीख को। एंट्री बताओ सर, वेजेस अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा होगा उसे खर्चे को क्या कर देंगे बेटा, डेबिट टू क्या कर देंगे बेटा, कैश अकाउंट। 6,100 बोलो जी, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है, इजी है क्वेश्चन यहाँ तक तो, ठीक है। अगली एंट्री सर, अगली एंट्री देखते हैं। कहते हैं पेड सैलरी टू रहीम। रहीम को सैलरी पे करिए बेटा 10,000 रुपए। एंट्री बताओ सर। ध्यान रखना बेटा, रहीम मेरा कोई नहीं लगता, मेरी तो सैलरी लगती है, ठीक है। मतलब कि मेरे लिए खर्चा इंपॉर्टेंट है, किसको दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं तो खर्चे की एंट्री करूंगा। बोलो बात क्लियर। तो खर्चा क्या है मेरे पास, सैलरी डेबिट, ठीक है। रहीम का नाम नहीं लिखना बेटा यहाँ पे। टू कैसे दी होगी सैलरी, कैश में, तो कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए की सैलरी है बेटा बताओ, 10,000 रुपए की, ये लो 10,000 रुपए की। और एंट्री कितनी तारीख की थी अपनी, 30 तारीख की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 जनवरी, ठीक है। अगली एंट्री करते हैं।
कहते हैं जी रिसीव्ड कमीशन 2400, बेटा कमीशन मिला 30 तारीख को, मतलब कमीशन मिलने की एंट्री क्या होगी? देख के नहीं बतानी बिल्कुल भी, कसम खा लो बिना देख के एंट्री बतानी है, जो भी बतानी है मत बताओ इससे अच्छा, लेकिन देख के नहीं बतानी, ठीक है। कमीशन मिलने की एंट्री क्या होगी बेटा? पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बताया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, याद आया कल वाला, टू कमीशन अकाउंट क्लोज। कितने रुपए की एंट्री है बताओ, कितना कमीशन मिला? 2400, 2400, 2400, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है सर, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखो, क्लास वर्क अभी जाने से पहले करके जाना, ठीक है? हो जाएगा ये क्वेश्चन बड़ी इजी। मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा फिर इसके बाद, ठीक है? हो जाएगा ना यार? मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक शुरू करते हैं, ये हटा दो। सुनो ध्यान से समझो, एक वर्ड आता है बेटा डिस्काउंट, कभी नाम सुने? डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है मतलब? क्या चीज होती है डिस्काउंट? सुने कभी? कभी ऐसा सुना होगा आजकल सेल पे डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है? तो डिस्काउंट होता क्या है? हाँ पैसे कम हो जाते, मतलब जितना पे करना था उससे ज्यादा पे करूँ, कम पे करूँ, कम, तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। मान लो बेटा, सुनो मेरी बात को ध्यान से समझना, मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आजकल, ठीक है, गर्मी आ रही है तो मैं गया एक बोतल खरीदने, क्या खरीदने गया बेटा? बोतल। तो ये बोतल कौन सी कंपनी की थी? मिल्टन कंपनी की, ठीक है? ठंडे वाले बोतल, ठीक है? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बोतल कितने की लगाओगे, ठीक है? बोतल कितने की लगाओगे? तो उस भाई ने मेरे को कहा, बोला सर ये बोतल की जो एमआरपी है, एमआरपी जो है वो ₹500 है, कितना? 500। बोलो बात की है? अच्छा मैंने कहा भी मेरे को बताओ कितने की दोगे? तो उसने कहा आपके लिए 450 रुपए की लग जाएगी, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँ, 50 रुपए उसने क्या करा? डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? अच्छा मेरे को एक और बात बताओ, क्या 50 रुपए कम करने का मतलब ये कि 50 रुपए बाद में देने पड़ेंगे या देने ही नहीं पड़ेंगे? देने ही नहीं पड़ते। बोलो बात समझे? डिस्काउंट का मतलब तो यही होता है ना, डिस्काउंट मतलब 50 रुपए मेरे बच गए, मैं ऐसा बोलूँ सर जो 500 रुपए की खर्चा होता है कितने में काम चल गया? 450 रुपए में, तो 50 रुपए में अपनी इनकम मान के चलता हूँ। बोलो बात क्लियर है? चलिए ये डिस्काउंट होता है सर, समझेंगे और समझेंगे डिस्काउंट के बारे में कुछ। बेटा डिस्काउंट 2 तरह का होता है आपका, ठीक है? डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ये बात आज से पहले हमने नहीं पढ़ी है, हमें सिर्फ डिस्काउंट के बारे में पढ़ाया है, ठीक है? सुनना बेटा, व्यापारी लोग इसके बारे में जानते हैं। एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट। सर दोनों में फर्क क्या होता है? बेटा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, इसका मेन पर्पस होता है बल्क क्वांटिटी में सामान बेचना, बल्क क्वांटिटी में सामान बेचना, ठीक है? मैं ऐसा बोलूं ज्यादा सामान बेचना, ठीक है? ज्यादा सामान बेचना, इसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है इसे बोलते हैं बेटा आपका ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बात क्लियर? समझ आया? जैसे एग्जांपल देता हूँ, तुम कभी मम्मी के साथ सब्जी मंडी गए होगे, ठीक है? वहाँ सब्जी वाले से मम्मी ने पूछा आलू क्या रेट है, तो सब्जी वाले ने कहा बहन जी 25 रुपए किलो है। मम्मी कहते थे ठीक लगा 10 किलो लेने हैं, ठीक है? फिर वो कहेगा ठीक है अगर 10 किलो लोगे तो 22 रुपए लग जाएंगे। बोलो हाँ ऐसा हुआ है कभी, ठीक है? तो अच्छा यहाँ पे जो 3 रुपए पर किलो का उसने डिस्काउंट दिया बेटा, वो क्यों दिया? कैश रिसीव करने के लिए, ज्यादा सामान बेचने के लिए, ज्यादा सामान, इसे बोला जाता है बेटा क्या? ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोला जाएगा बेटा? ट्रेड डिस्काउंट, सही है? एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट समझो क्या होता है, मम्मी ने 22 रुपए के भाव में कितने आलू ले लिए बेटा? 10 किलो आलू ले लिए, तो कितने रुपए के हो गए बेटा? 220 रुपए के, ठीक है? अब मम्मी ने जेब से निकाला, मम्मी अपने वाला दांव खेलेगी, ठीक है? मम्मी ने जेब से निकाला 200 का नोट और उसको पकड़ाया, वो कहता रहेगा बहन जी 20 रुपए और, बहन जी 20 रुपए और। मम्मी आलू की थैली उठा के और चल पड़ती, कहते बस बस भाई साहब इतने ही है, ठीक है? इतने ही लेके आए थे घर से। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है? तो मेरे को बताओ यहाँ पे जो 20 रुपए का जो डिस्काउंट आया बेटा, इसे क्या नाम देंगे? इसे बोलेंगे आप
कैश डिस्काउंट। जो पेमेंट करते टाइम क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। बोलो बात क्लियर है, फर्क समझ आया बेटा। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो ट्रेडर खुद दे देता है, सेलर खुद दे देता है, व्यापारी खुद दे देता है। बोलो सर इतने घटके लग जाएंगे। यहाँ पे जो मेरे डिस्काउंट दे रहा है ये दे रहा है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। क्या दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब 500 की चीज आपको 450 की लग जाएगी, 50 तो उसने खुद ही कम कर लिए ना, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। बेटा अब मैं जेब से 200 के नोट निकालूं और मम्मी वाला दांव खेल दूं, ठीक है, मैंने कहा बस इतने लेके आए थे भाई साहब, ठीक है, तो वो हो जाएगा 50 रुपए का, और क्या हो जाएगा बेटा, मेरा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, समझ आ गई बेटा इतनी बात, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इसे बोलते हैं बेटा अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, ठीक है। अर्ली पेमेंट करने के लिए अर्ली वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो प्रॉम्प्ट पेमेंट के नाम से, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब भी जल्दी होता है बेटा, ठीक है, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए, ठीक है। ये डिस्काउंट जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाता है। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा सर, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स। बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते होता, ठीक है। जबकि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड इन बुक्स। बोल बात क्लियर बेटा, ये बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्क समझो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, एक बात बताओ, ये बोतल थी, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ इसकी लागत जो है, इसकी कॉस्ट जो है वो 300 रुपए थी, कितनी बेटा, 300 रुपए, और इसकी एमआरपी कितनी थी बेटा, 500 रुपए। अगर 500 रुपए की चीज किसी ने मेरे को 450 में बेच दी, तो बताओ इस बोतल पे नुकसान कितना है, या नुकसान है ही नहीं अभी, बताओ नुकसान है कि नहीं है। सर 300 की बड़ी चीज 500 रुपए में तुम बेचते हो, तुमने 450 की बेच दी, तो नुकसान का हुआ, अभी भी तो 300 से 450 150 रुपए का क्या है, फायदा ही है। बात समझ आई। तो एक बात बताओ, मेरे को एक बात समझाना बेटा, मैं सेलर हूँ, ठीक है, ये आपके विशाल सर है, मान लो, ठीक है, ये आपके विशाल सर है, ठीक है। मैं कौन बन गया सर, मैं बन जाता हूँ सेलर। क्या बन जाता हूँ बेटा, सेलर, ठीक है। प्रियांशी आती है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर बोतल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये बोतल है मिल्टन की, ठीक है। प्रियांशी आई, बोले सर कितने की बोतल है, मैंने कहा देख प्रियांशी का, प्रियांशी को मैं लागत थोड़ी बताऊंगा, ये थोड़ी बताऊंगा बेटा, मैं प्रियांशी को कह रहा हूँ देख प्रियांशी बोतल कितने की है, 500 रुपए की है, तुम मेरी स्टूडेंट रह चुकी हो, इसलिए तुम्हें कितने की लग जाएगी बेटा, 450 की लग जाएगी। बोलो बात क्लियर है। एक बात बताओ बेटा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कितने रुपए के सपने देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ कि मेरे को पैसा आएगा, पैसा आएगा, मैं कितने रुपए का सपना देख रहा हूँ, क्या मैं 500 का सपना देख रहा हूँ या मैं 450 का सपना देख रहा हूँ, मेरे को बताओ जरा। 450 का, क्योंकि मैंने ही खुद कितने रेट बताए बेटा, 450। तो मैंने अपनी बुक्स में सेल कितने की रिकॉर्ड करी होगी, 500 की रिकॉर्ड करी कि 450 की रिकॉर्ड करी, 450 की रिकॉर्ड करी। इतनी बात समझ आ रही है ना। जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ना बेटा, तो अपन सेल ही रिकॉर्ड कम करके चलते हैं, मैं सेल में ही 450 रिकॉर्ड करके चलूंगा। बोलो बात क्लियर। अब मेरे मन में एक सपना है कि प्रियांशी कितना रुपया देगी मेरे को, 450 रुपया देगी। बोलो बात क्लियर। लेकिन प्रियांशी ने वही मम्मी वाला दांव खेला, 200 के दोनों निकाले, बोली सर बस इतने ही है और नहीं लेके आई, ठीक है। तो अब बताओ, क्या 450 के बदले में मेरे को 400 रुपए मिलेंगे, तो मेरा जी दुख रहा है कि नहीं दुखेगा, मेरे को एक बात बताओ, जी दुखेगा कि नहीं दुखेगा। हाँ, 450 की बेची हुई चीज कितने में, कितने रुपया है, 400 रुपए। तो एक बात बताओ, क्या 50 रुपए का यहाँ पे नुकसान है कि नहीं है बेटा। हाँ, यहाँ नुकसान है। सर यहाँ 50 का नुकसान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ये तो मैं एक्सेप्ट करके ही चल रहा था कि 500 की चीज कितने बेचूंगा, 450 में। लेकिन यहाँ 450 में बेच के भी 50 रुपए नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे बेटा, अपन नुकसान बोलेंगे 50 का। यानी कैश डिस्काउंट एक तरह का नुकसान होता है बेटा। कैश डिस्काउंट इसीलिए बुक्स में क्या किया जाता है बेटा, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे को कोई नुकसान था ही नहीं, ठीक है। 500 की तो एमआरपी थी, मैं सपना ही कितने का देख रहा था बेटा, 450 का, इसलिए इसे बुक्स में रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। बोलो बात क्लियर है। चलो इसके एग्जांपल लिखेंगे बेटा अभी हम, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ बेटा इसको। ये देखेंगे अभी, ठीक है। अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा सीखना, मैं सिर्फ एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, परचेज गुड्स ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट देगा, ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में टीडी बोलते हैं बेटा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%।
एक तो ये एंट्री है, इसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। अच्छा एक और एंट्री बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं हटा देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ परचेज गुड्स रुपीज 1 लाख, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। दोनों एंट्री में फर्क समझ आ रहा है बेटा क्या है? एक में क्या दिया हुआ है, एक दूसरे में क्या है, कैश डिस्काउंट। सही है, एक में ट्रेड डिस्काउंट है, एक में कैश डिस्काउंट है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले अपने को क्या करना है, सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने को बनाना बेटा वर्किंग नोट। क्या बनाना है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट समझो कैसे बनेगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है क्या। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो जो ये अमाउंट दी होती है ना बेटा ट्रेड डिस्काउंट से पहले, इसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस क्या होता है सर? एक तरह का एमआरपी समझ लो, ठीक है। ये क्या है? एमआरपी। कभी ऐसा हुआ है क्या जो चीज तुम खरीदने जा रहे हो उस पे एमआरपी तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिस्काउंट करके कम मिल जाती है, वो बात क्लियर? तो ये लिस्ट प्राइस है, एमआरपी है सर ये तो हमारा, ठीक है। एमआरपी कितने का है बेटा? 1 लाख रुपए। बात समझाए बेटा? इसमें से फिर अपन क्या माइनस करेंगे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। एमआरपी यानी लिस्ट प्राइस से अपन ने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, बोलो कितना? 10,000, 10% आया। अच्छा अब सुनना बेटा ध्यान से, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी उसी को बोला जाता है परचेज, ठीक है। तो परचेज कितने की हुई है बेटा? 90,000 रुपए। बोलो बात क्लियर है? मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो जो प्राइस दी होगी उसे क्या बोलेंगे? लिस्ट प्राइस। जब लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटा देते हैं तब आती है परचेज या सेल निकल के। मैंने मतलब सामान कितने का खरीदा है? 90,000 रुपए का, उसकी प्राइस लाख रुपए हो रही होगी लेकिन वो बोला 10% डिस्काउंट दे दूंगा आपको 90 का लग जाएगा, तो मैंने खरीदारी कितने की करी? 90,000 रुपए की खरीदारी करी। बात समझ आ गई? क्लियर है? यहाँ पे भी अपन वर्किंग नोट बनाते हैं, चेक करो वर्किंग नोट। यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा? वर्किंग नोट। अब सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से। लिस्ट प्राइस, मेरे को बताओ क्या क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस है? नहीं। लिस्ट प्राइस तब होती है सर जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हो। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है क्या? नहीं सर, तो मेरे पास लिस्ट प्राइस नहीं है सर, ठीक है। अच्छा इस लिस्ट प्राइस में से मेरे को माइनस करना होता है ट्रेड डिस्काउंट। सर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये भी क्या है सर? ये भी नील है मेरे पास। बोलो बात क्लियर? इसको माइनस करने के बाद आती क्या क्या आता बेटा? परचेज। जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट या लिस्ट प्राइस ना हो बेटा तो इस परचेज, इसे क्या मान लेंगे? परचेज मान लेंगे बेटा। क्या? 1 लाख रुपए। बोलो बात क्लियर? पिछली बार मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके परचेज निकाला था और इस बार क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में सीधा परचेज ही दिया हुआ बेटा। बोलो बात क्लियर? अच्छा इसमें कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। कैश डिस्काउंट बोलो कितना है? 10%, 10,000। ये जो निकल के आता है बेटा इसे बोलते हैं पेमेंट। 1 लाख की चीज के बदले में तुमने 10,000 रुपए काट के कितने रुपए दिए होंगे बेटा? 90,000 रुपए। पेमेंट कितनी की हुई है? 90,000। बोलो बात क्लियर? और ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता बेटा, लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एंट्री समझो ध्यान से। एंट्री क्या होती है? यहाँ पे करेंगे बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज कितने की थी बेटा? अपनी 90,000 रुपए की। बात समझे बेटा? परचेज कितने की है? 90,000, ठीक है। पहले समझ लो फिर लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान यहाँ देखो एंट्री क्या करेंगे हम? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे को तो यहाँ परचेज कितने की अपनी? 90,000 की है या 1 लाख की है? 1 लाख की। परचेज का परचेज किसको बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाले अमाउंट को, ठीक है। तो यहाँ परचेज कितने की है बेटा? 1 लाख। तो कैश में 1 लाख लिख दूं या कैश में कुछ कम गया है? कैश में कितना गया? पेमेंट कितने की हुई है? 90,000, ठीक है। तो सर बाकी का 10,000 इसे बोलेंगे बेटा पर डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट मिला बेटा? 10,000। बोलो बात समझ आई? देखो ध्यान से, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि डिस्काउंट कौन सा था बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड आया ना, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कौन सा था? कैश डिस्काउंट। बोलो बात क्लियर? कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है जबकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। इस टॉपिक में सबसे जरूरी है बेटा ये वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ध्यान रखना है उसमें, ठीक है। वर्किंग नोट का फंडा क्या होता है बेटा? समझो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो कि लिस्ट प्राइस दी हुई है क्या? लिस्ट प्राइस, ठीक है। उसमें से माइनस होगा बेटा फिर क्या अपना? ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले क्या माइनस होगा?
ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट में जो भी दी होगी उसमें से माइनस करना बेटा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये लो हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, परचेज। अगर क्वेश्चन सेल का है तो क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल परचेज सेल आ जाएगी। इसमें से माइनस किया जाता है बेटा क्या, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट माइनस करते तो अपने पास आती है बेटा पेमेंट। अगर खरीदारी है तो पेमेंट होगी, और अगर सेल है तो बेटा क्या होगी, रिसिप्ट होगी। तो बात क्लियर है, ये आ गई। ठीक है, समझ आया सर? ये जो अपना ट्रेड डिस्काउंट है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है, बट ये जो कैश डिस्काउंट है ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड इन बुक्स। इस टॉपिक की हमें करनी पड़ेगी सर प्रैक्टिस, तब जाके टॉपिक हमें आएगा। ठीक है, करो सारे के सारे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कैसे बेटा, मिल रहा है कुछ मिलेगा तो एक्सपेंस कैसे होगा? जो सेल्स कर रहे हैं उसके लिए तो उसके लिए ना मैं उसका खाता थोड़ी बनाऊंगा, खाते तो मैं अपने बनाऊंगा, अपने हिसाब से देख के आया। ठीक है, हमें तो अपने अकॉर्डिंग देखना है, हम तो खुद के खाते प्रिपेयर करेंगे। हो गया इतना, लिख लिया, पक्की बात है। क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ट्राई करोगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होंगे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करना है। ठीक है, फर्क समझ आ गया बेटा? हमेशा वो वर्किंग नोट बना के काम करते हैं। ठीक है, आओ समझो। इसमें काफी अच्छे लेवल की क्वेश्चन आएंगे, अच्छी लेवल की ट्रांजैक्शन आएंगे, इसलिए थोड़ा सा देख के समझ के करना होगा। ठीक है, देखो करिए एग्जांपल परचेज गुड्स, फॉर कैश ₹70,000, ट्रेड डिस्काउंट 2%। ठीक है, सेकेंड एंट्री परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। ठीक है, 1,50,000 में बुक्स है, ट्रेड डिस्काउंट 5%। तीसरी एंट्री परचेज गुड्स इन कैश ₹2 lakh, ट्रेड डिस्काउंट 4%। ठीक है, फटाफट से एंट्रीज पास करके दिखाओ तीनों की, तीनों की एंट्री पास करो। तुम करो, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, आइए सॉल्व करके देखते हैं फटाफट क्या आंसर आया हमारा। अभी पहले क्योंकि देखो बेटा तीनों जगह ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सीधी सीधी एंट्री हो जाएंगी हमारे पास। इसके इसमें एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कैश में है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, अगली परचेजेस ऑन क्रेडिट है बेटा, एंट्री मिलेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सही है ना? अच्छा, यहाँ पे कैश में खरीदिया गया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सवाल ये सर अमाउंट कितना आएगा बेटा? 70,000 की चीज थी, 2% डिस्काउंट था, तो 70,000 माइनस 2% कितना आया था? 68,600। ठीक है बेटा,
लो जी सर 1.5 लाख की चीज थी 5% डिस्काउंट का कितना आया 1,42,500 1,42,500 ठीक है सर 2 लाख की चीजें 4% ट्रेड डिस्काउंट है 1 लाख बनने सही है कोई दिक्कत नहीं पक्की बात चलो अच्छा अब मैं तीनों क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँगा इसमें भी सीडी कर देता हूँ इसमें भी सीडी कर रहा हूँ और इसमें भी सीडी कर रहा हूँ अब करना है क्वेश्चन ठीक है ये वाला कैश में कर लेना ये भी कैश में मान के चलो ठीक है बताओ सीडी बताओ कितना कितना है सीडी के साथ रिकॉर्ड करके बताना है ध्यान रखना कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है ठीक है अच्छा बेटा एंट्री पास करो चेक करो वर्किंग नोट बनाओगे तो क्या था वर्किंग नोट क्या करो जो इसका वर्किंग नोट बनाए सुनो ध्यान से इसकी वर्किंग नोट बना दे ठीक है कितने की परचेज थी 70,000 रुपये बेटा परचेज 70,000 रुपये माइनस क्या करते हैं बेटा कैश डिस्काउंट कितना आया था 2% हमारा निकालना कितना आया 1400 ठीक है माइनस करेंगे कैश पेड बताओ कैश पेड कितना आया होगा 68,600 एंट्री पास करो इसमें परचेज की एंट्री क्या करते हैं बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश इस बार परचेज कितने की है 70,000 रुपये की ठीक है क्योंकि लिस्ट प्राइस नहीं है ना ट्रेड डिस्काउंट होता तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होकर परचेज निकलती इस बार तो सीधी अपने को परचेज दे रखी है ठीक है कैश 70,000 गया है कुछ कम गया है कैश कितना गया 68,600 तो जो बचा वो पोर्शन है वो अपने आप ही क्या रिकॉर्ड हो जाएगा बता डिस्काउंट रिसीव सर हमें कैसे पता ये क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा सिंपल सी बात समझो बेटा एक तो इनकम है इनकम हमेशा क्या होगी क्रेडिट होगी पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम्स ठीक है तो इनकम है तो क्रेडिट कर रहा हूँ बेटा मैं 1400 रुपये दूसरा बेटा हमें इन दोनों का बैलेंस मैच करना होता है ठीक है तो इसका तो टोटल 70,000 है इसका टोटल कितना है 68,600 मैच करने के लिए 1400 यहाँ लिखना पड़ेगा बोलो बात क्लियर चलो इसकी वर्किंग बनाए सर यहाँ पे देखो परचेज कितने की परचेज है 1.5 लाख की माइनस क्या करेंगे बेटा इसमें से कैश डिस्काउंट कितना है 5% निकालना 5% कितना है इसका 7,500 ठीक है कैश पेड कितना है 1,42,500 एंट्री बनाओ क्या बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूं बेटा कैश अकाउंट परचेज कितनी है बेटा इस बार की 1,50,000 कैश कितना गया 1,42,500 टू बेटा डिस्काउंट रिसीव कितना 7.5 सही है क्लियर ना अगली एंट्री बनाओ सर परचेज कितने की है 2 लाख की माइनस कैश डिस्काउंट 4% 8,000 तो कैश कितना पे हुआ होगा 192 कैश पेड 1,92,000 ठीक है एंट्री बनाओ बेटा क्या बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज की कितनी की बेटा 2 लाख की कैश कितना गया 192 डिस्काउंट कितना है ये तो पता इजी ना
बात समझे? तो आज के लिए क्या करना है, आज कोई होमवर्क नहीं है सर, आज बस ये दोनों डिस्काउंट के जितने एग्जाम्पल कराए हैं दोनों को रिवाइज करके आना है, बस पिछला जितना काम हो चुका है वो रिवाइज करके आना है जनरल। ठीक है, कल से आप इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, हो जाएगा? कर लोगे इतना? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर।